कुर्ब क़यामत की 10 बड़ी अलामात में से एक अलामत दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। नाज़रीन इकराम, अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल का फितना से डराया। दज्जाल का मायने है बहुत ज्यादा झूठा शख्स, क्योंकि दज्जाल भी हक के साथ बातिल को मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए इसे दज्जाल कहा गया है। ये अव्वलन खुद को मोमिन जाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर नबुवत का और आखिरकार खुदाई का दावा करेगा। मशहूर है कि इसकी असल यहूद से होगी। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दज्जाल दो किस्म के हैं, छोटे और बड़े। छोटे दज्जाल बहुत हुए और होंगे। हर झूठा नबी, झूठा मौलवी, सूफी जो लोगों को गुमराह करें वो दज्जाल हैं। बड़ा दज्जाल सिर्फ एक ही है जो दावा खुदाई करेगा। इमाम मोहम्मद बिन अहमद कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दज्जाल और कुर्ब क़यामत इसके ज़ाहिर होने पर एतकाद रखना बरहक, और यही अहले सुन्नत बिल अमूम फ़िक़्ह कराम और मुहद्दिसीन इज़ाम का मसलक है। मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है। इन तमाम को सामने रखने से दज्जाल का जो हुलिया सामने आता है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, दराज कद और एक आंख से काना होगा, और कानी आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर हो, जबकि इसकी एक आंख खून आलूद होगी। इसका सीना चौड़ा और जरा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफ फे रे यानी काफिर लिखा हुआ होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो, और इसके बाल घुंघरियाले होंगे। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी, जैसा कि अहादीस मुबारका के मज़ामीन से पता चलता है कि उसके निकलने से 3 साल पहले ही दुनिया में आम कहत फैल जाएगा। पहले साल आसमान 1/3 बारिश और ज़मीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और ज़मीन 2/3 पैदावार, जबकि तीसरे साल आसमान सारी बारिश और ज़मीन सारी पैदावार रोक लेगी, हत्ता कि आसमान शीशे का और ज़मीन तांबे की हो जाएगी। उस खुश्क साली के सबब तमाम चौपाए हलाक हो जाएंगे, फितने और कत्लो गारत गरी आम हो जाएगी, आदमी एक दूसरे को कत्ल और जिला वतन कर रहे होंगे। तब दज्जाल मशरिक की सिमत एक असबहान या खुरासान नामी शहर से निकलेगा। ग़िज़ाई कहत के अलावा इल्मी और रूहानी कहत भी बर्पा होगा। दीन के सिलसिले में लोगों में ज़ौफ़ पैदा हो चुका होगा। उलमा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। दज्जाल ज़मीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 माह के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी अय्याम साल के आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधे का जुस्सा इतना बड़ा होगा कि दोनों कानों के दरमियानी फासला 40 हाथ के बराबर होगा, और इस गधे की रफ्तार का यह आलम होगा कि एक कदम उठाएगा तो 1 मील की मुसाफत तय करेगा, और रुए ज़मीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा कि जहां वो ना जाए। अलबत्ता मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा पर फरिश्तों का पहरा होने की वजह से उनमें दाखिल ना हो सकेगा, बल्कि मदीने के बाहर दलदली ज़मीन में पड़ाव करेगा, और मदीना पाक में ज़लज़ले के 3 झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक मदीना से भाग निकलेगा और दज्जाल से जा मिलेगा। उस रोज मदीना पाक हर मुनाफिक और फासिक मर्द औरत से खालिस व पाक हो जाएगा। इसीलिए उस दिन का नाम योमुल खल्लास भी है, और बाज रिवायत के मुताबिक बैतुल मुकद्दस और कोहतूर पर भी नहीं जा सकेगा। दज्जाल तरह तरह के शौबदों के जरिए लोगों का ईमान बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हदीस मुबारका में है कि दज्जाल के साथ रोटियों के पहाड़ होंगे। दज्जाल के पैरोकारों के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ में होंगे। उसके साथ 2 नहरें होंगी, जिनमें से एक को जन्नत और दूसरी को दोज़ख कहेगा। दर हकीकत जिसे वो जन्नत का नाम देगा वो दोज़ख, और जिसे वो दोज़ख का नाम देगा वो जन्नत होगी। उसके कहने पर आसमान से बारिश बरसेगी और लोगों के सामने वो एक शख्स को कत्ल करके फिर जिंदा कर देगा।
दज्जाल के फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशानी और तंगी के आलम में भाग कर दुखान नामी एक पहाड़ में पनाह लिए हुए होंगे, लेकिन दज्जाल उनका पीछा करके पहाड़ का घेरा कर लेगा। अहले ईमान सख्त भूख और तकलीफ में मुब्तला होंगे। तब अल्लाह पाक हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल ऐसे खुलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है, और आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकाम लुत्फ पर कत्ल करें और उसके पैरोकारों में से किसी एक को भी जिंदा न छोड़ेंगे। एक मर्तबा मैं समंदर के सफर पर निकला। मुसाफिरों की कुल तादाद 30 थी और हम सब एक कश्ती पर सवार थे। हमारा सफर इंतहाई इत्मीनान के साथ कट रहा था कि अचानक हवा चलना शुरू हो गई और समुद्र में तूफान आ गया। इस शदीद हवा और तूफानी लहरों के हमारी कश्ती और समुद्र में मौजूद दीगर कश्तियां डोलती जाती। कश्ती के मुसाफिर सूरत हाल से परेशान हो गए और हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। समुद्र से उठने वाली लहर एक सिमत की बजाय हर तरफ से कश्ती को अपनी लपेट में ले रही थी। थक हार के मल्लाह ने भी चप्पू छोड़ दी और एक तरफ बैठ गया। अब हम में से हर किसी को ये यकीन हो चुका था कि एक मौत यकीनी है। सूरज गुरूब होने का था और इसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही थी। शाम का अंधेरा और मंजिल का कोई पता नहीं था। ये भी खबर न थी कि कश्ती किस सिमत में जा रही है और समंदर की लहरें अब कब तक कश्ती को सलामत रहने देंगी। इस खौफ और हरास की हालत में रात गुजर गई और सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैलने से हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। कश्ती के रात भर हिचकोले खाने के बाद किसी को कुछ खबर न थी कि हम कहाँ पहुंच गए। फिर अगला दिन भी इसी कैफियत में गुजरा और फिर इसी तरह रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती गई और हमारी कश्ती को समंदर में फंसे हुए पूरे 30 दिन गुजर गए। फिर अचानक 30 दिनों के इस सूरत हाल के बाद भूल भटके मुसाफिरों को दूर से ऐसा नजर आया जैसे दरख्त समंदर में खड़े हों। 30 दिन से मुसीबत में फंसे हुए मुसाफिरों को यह मनाजर देखकर उम्मीद की कुछ नजर आई और मल्लाह ने जल्द से जल्द वहां पहुंचने के लिए पूरी कुव्वत के साथ चप्पू चलाना शुरू कर दिए और कश्ती को तेजी के साथ उन दरख्तों की तरफ ले जाने लगा। कश्ती में मौजूद मुसाफिर जिन्हें यकीन हो गया था अब मौत के सिवा कोई चीज नहीं, उनके चेहरे पर जिंदगी की उम्मीद नजर आने लगी। फिर कश्ती जूं जूं करीब होती गई दरख्त साफ नजर आने लगे। मुल्लाह पूरी कुव्वत से कश्ती चला रहा था कि सूरज गरूब होने से पहले पहले उन दरख्तों तक पहुंच जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा हो जाने के बायस हम उस आखिरी उम्मीद से भी हाथ धो बैठे। फिर कश्ती आहिस्ता आहिस्ता उन दरख्तों की तरफ बढ़ती रही और जब दरख्त करीब हुए तो सारे मुसाफिरों को ये जानकर खुशी हुई कि ये समंदर में वाक़ कोई जजीरा है। अभी तो सूरज मुकम्मल गरूब नहीं हुआ था कि कश्ती जजीरे के किनारे पहुंच गई। मुसाफिरों को इस जजीरे पे उतरे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी। दरख्तों के दरमियान में से एक अजीब व गरीब जानवर निकला। उस जानवर के पूरे जिस्म पर बाल थे और इस कदर लंबे और घने थे कि ये मालूम ही ना होता था कि जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा। सारे मुसाफिर इस अजीब व गरीब जानवर को देखकर हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि उनमें से किसी ने भी इससे पहले ऐसा जानवर देखा ही ना था। अब इस पुरस्रार जजीरा को देखकर सब परेशानी में मुब्तला हो गए कि ये क्या बला है। एक मुसाफिर ने दूसरे मुसाफिर से पूछा कि ये क्या चीज है। जानवर ने मुसाफिर की ये बात सुन ली और मुसाफिर के जवाब से पहले जानवर खुद बोला, मैं जासूस हूं। जानवर के इंसानों की तरह गुफ्तगू करने से तमाम मुसाफिर मजीद परेशान हो गए, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी जानवर को इंसानी जुबान में बोलते नहीं देखा था, न सुना था। चुनाचे सब ये समझने लगे कि हो न हो ये कोई जिन है और हमारे सामने आ गया है। तुम्हारी जासूसी का मकसद क्या है और तुम किसके लिए जासूसी करते हो? एक मुसाफिर ने हिम्मत करके उससे पूछा। मैं जिसके लिए जासूसी करता हूं उसे तुमसे मिलने का बेहद शौक है। वो तुमसे बातें करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर तमाम मुसाफिर हैरान परेशान चुपचाप उसके पीछे हो लिए। वो अजीब व गरीब जानवर दरख्तों के दरमियान रास्ते से होता एक पुराने महल के सामने जाकर खड़ा हुआ। महल को चारों तरफ से बुलंदोबाला दरख्तों ने घेर रखा था। मुसाफिरों ने वहां पहुंचकर परेशान नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर जानवर की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। जानवर फिर आगे चला और सब मुसाफिरों को एक बड़े दरवाजे से गुजारते हुए महल के अंदर ले गया। महल के अंदर दाखिल होते हुए सब ने देखा एक बहुत बड़ा शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था और रिहाई के लिए कोशिश कर रहा था। हमने इससे पहले इतने बड़े कदावर और इतने ज्यादा रौब वाला शख्स कभी नहीं देखा था।
ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا تم کون ہو؟ میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے سوال کرنے والا مسافر سے پوچھا ہم عرب قبائل لخم اور جذام کے لوگ ہیں، اور ساتھ ہی اس مسافر نے اپنے ساتھ بیتی اور یہاں تک پہنچنے کی ساری داستان بتا دی۔ اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا ذرا مجھے نخلستان بسان کے متعلق تو بتاؤ، اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ ایک مسافر نے پوچھا۔ خبردار، ان قریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا، وہ قیدی غصیلے انداز میں بولا۔ پھر وہ مسافروں سے مخاطب ہوئے کہنے لگا اچھا قبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا اس میں پانی ہے؟ مسافروں نے کہا ہاں اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ زغر کے چشمے کے متعلق تو بتاؤ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مسافروں نے کہا یہی کہ اس چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر وہاں پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ پھر وہ پوچھنے لگا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ امیوں کے نبی محمد کے بارے میں تو بتاؤ۔ مسافروں نے جواب دیا انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا اعلان کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں موجود ہیں۔ کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے؟ عربوں نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قیدی نے پوچھا۔ جواب ملا وہ بہت سے عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی قبول کر لی ہے، اور اب وہ خود کو ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پھنکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا میں اب تم کو خود سے متعلق بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں، اور تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ میں پھر اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا کی کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ ہاں مکہ اور مدینہ میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں